देखो जी, ये हम लोग क्लास 9th का ये चैप्टर नंबर 6 है। लाइन्स एंड एंगल्स कंटिन्यू है, क्योंकि अब थ्योरम की तरफ हम लोग चले हुए हैं। 6.4 थ्योरम है, समझ में आ गया। और हम लोग इस थ्योरम को पहले प्रूफ करेंगे सारे। ये जो भी थ्योरम हम प्रूफ करा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ओल्ड एडिशन है। ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग न्यू एडिशन में जो एनसीईआरटी का काम क्या किया है कि पूरे सिलेबस को ही तहस नहस कर दिया है। पहली बात, जो 2 थ्योरम पढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया है, तो हम लोग इस थ्योरम को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जितने भी थ्योरम आगे 2 ही थ्योरम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर लाइफ में हमें प्रॉब्लम मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो सिर्फ 2 थ्योरम से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग सारे थ्योरम को देख करके चलेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ देंगे, बाकी को स्किप कर जाएंगे, लेकिन सारे थ्योरम का हमें समरी और रिजल्ट उसका पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम जब पूछा जाएगा, अगर हम दूसरे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो क्वेश्चन हमें 2 ही थ्योरम से नहीं पूछा जाएगा। ये 9th क्लास का सिलेबस है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये सिलेबस नहीं है, पहली बात। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन भाई कि जो लोग भी अगर पहली बार इस चैनल पर पूरा ये कमिटमेंट है टीचर का कि 9th क्लास का सारा एनसीईआरटी और उसके बाद में आरएस अग्रवाल का डिटेल एक क्वेश्चन का चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन अपलोड किया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये इसको पूरा हर हाल में पूरा किया जाएगा, समझ में आ गया। तो जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो कम से कम सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें और वीडियो को बार बार देखें डाउट क्लियर करने के लिए, ताकि अगर सब्सक्राइब चैनल रहेगा तो नोटिफिकेशन जो जाएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा न्यू वीडियो, और तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। 6.4 सारे लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया गया है कि फिर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है कि देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यानी कि जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जो बनता है सेम साइड का, उन दोनों का सम जो होगा क्या होगा 180। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। बात समझ में आ गया। इस जिनके पास बुक अगर ओल्ड एडिशन का अवेलेबल नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हम क्योंकि इस स्टेटमेंट को हटाएं, इरेज करेंगे, समझ में आ गया। चलो जी, कोई दिक्कत किसी को? इसको ऐसे स्टेटमेंट को हटा रहे हैं, हम आगे का काम करेंगे। पहले फिगर को ड्रॉ कर लिया जाए। ये गिवन है, इतना स्टेटमेंट दे दिया गया है, आगे का काम हम लोग अब खुद से करेंगे। देखो जी, यहाँ पे जो दिया गया है कि अगर 2 लाइन है एक दूसरे को फिगर साइड में बना लेंगे। एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग AB मान लिए, ये लाइन है AB। सारे लोगों का ध्यान इस व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए, तभी जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ने से कोई फायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेकार का हम नहीं पढ़ेंगे। PQ या इसको CD, यहाँ पे CD, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन आकर के इसको कट कर ट्रांसवर्सल लाइन को इस तरह से हम लोग इसको T मान लिए। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है T, जो यहाँ पे R और S पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको इतना पहले फिगर को नोट करें सारे लोग, ठीक है। इतना नोट कर लो सब लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये जो दे दिया गया है ये फिगर को ड्रॉ कर लिए कि AB और लेट मान लिया गया कि एक AB लाइन है, वहाँ पे 2 लाइंस दिया गया था, तो हम कोई भी लाइन को मान सकते हैं। तो AB एक लाइन है, दूसरा कौन सा है CD। बात समझ रहे हो। एक T जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, जो R और S पॉइंट पर दोनों AB और CD को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब हमें दिया क्या गया है, देखो जी, थोड़ा सा इसको हम लोग को प्रूफ सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे लड़की? लड़का और लड़की सारे लोग बोलेंगे, पहला लिखेंगे हम लोग गिवन, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे इस बात को समझना जरूरी है। गिवन में लिखेंगे 2 AB पैरेलल लिखेंगे, यहाँ पे AB पैरेलल CD, शॉर्ट में लिखा जाए एंड T इज ए ट्रांसवर्सल। एकदम शॉर्ट में रिजल्ट प्रूफ करा रहे हैं, लेकिन इस रिजल्ट का ट्रांसवर्सल कट्स R and S, कट्स R and S। अरे बोलो यस या नो? R and S, ये S पॉइंट है, 5 मत कल पढ़ना इसको। चलो जी, अब देखो यहाँ पे हम लोग गिवन पे लिख दिए। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सारे लोग नोट कर लिए होंगे, क्लास में सारे लोग नोट कर लिए ना जी, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। हम यहाँ पे इस एंगल को थोड़ा सा ये रेड मार्कर से ऐसे डबल लाइन से दिखा दे रहे हैं, यही एंगल प्रूफ करना है। बात को समझना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो जी लड़की है, लड़का लड़की सब लोग देखो, ध्यान दो। यहाँ पे थोड़ा सा
नहीं ध्यान देखेगी एकदम सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं एकदम। इसलिए पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ। यहाँ पे एंगल को इंडिकेट कर दिए क्योंकि जरूरी है एंगल को। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे हम लोग, प्रूफ करना है कि एंगल ARS, यही ना जी। देखो ये वाला जो एंगल बना ARS, ये एंगल किसके, दोनों का सम CSR प्लस में क्या होना चाहिए, एंगल CSR, और इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री मींस होता है कि दोनों का सम 180 डिग्री। बेहद आसान थ्योरम है। यहाँ पे टू प्रूफ में प्रूफ करना है कि एंगल ARS, देखो ARS यहाँ पे बन रहा है प्लस में CSR, ये दोनों एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है। ये सप्लीमेंट्री लिखा है तो मतलब 180 डिग्री। अब देखो इसमें थर्ड स्टेप का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप को स्किप करेंगे और हम स्टेप थर्ड लिखेंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और तीसरा स्टेप जो होगा प्रूफ, क्या होगा लड़के, प्रूफ। अब प्रूफ में कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो प्रूफ में हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले देखो सारे लोग ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा सारे लोगों का ध्यान होना चाहिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। देखो यहाँ पे कैसे थ्योरम को प्रूफ किया जाएगा। यहाँ पे देखो जी, ये वाला जो थ्योरम दिया गया, यहाँ पे ये एंगल देखो ARS, तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे देखो एंगल ARS का वैल्यू जो है, ये वाला नीचे वाला एंगल, इसको ब्लैक मार्कर से थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये वाला हम दिखा रहे हैं। ये एंगल का वैल्यू, इस एंगल ARS का वैल्यू जो होगा वो CS, और इसको मान लिया जाए Q, और CS Q के इक्वल होगा कि नहीं होगा, कौन से एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अरे भाई यहाँ पे देखो ये लाइन के देखो नीचे है एंगल ARS, तो मतलब ये वाला एंगल, समझ रही हो। और दूसरा एंगल CSQ, ये वाला एंगल, इस एंगल का वैल्यू और इस एंगल का वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, कौन से रूल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। हम लिखेंगे प्रूफ में एंगल ARS इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, मेरे इक्वल होगा नहीं, इस एंगल के इक्वल होगा, तो CSQ के इक्वल होगा। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नोट करो इसको जल्दी से। यानी कि एंगल ARS का वैल्यू जो होगा वो CSQ के इक्वल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ पे हम लोग लिख लिए कि एंगल ARS जो है इक्वल है CSQ के, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे देखो ये एक लाइन है और यहाँ पे एक रे है CS रे है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल CSQ, ये वाला लाइन देखो यहाँ पे CSQ प्लस में CSR, इन दोनों एंगल का सम, पूरा ये वाला एंगल लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो सकता है, होगा ना जी, दोनों का सम। तो हम लिखेंगे एंगल CSQ प्लस एंगल CSR, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड हो गया लीनियर पेयर, साइड में लिख लो लीनियर पेयर ब्रैकेट, ऐसे रीजन दिखाना जरूरी है इसलिए इसको लिख लो। देखो ईमानदारी से पढ़ो, अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो दुनिया में सारा लोग धोखा दे सकता है। कौन धोखा नहीं दे, सरस्वती कभी धोखा नहीं दे सकती है, ठीक है। इसलिए सब धोखा दे देगा, कोई तुमको रखेगा कि नहीं, सब छोड़ छाड़ देगा, लेकिन ये कभी धोखा नहीं देगी कि, इसलिए इनको ईमानदारी से रखना है। अगर इनको हम अपने पास रख रहे हैं, सरस्वती आ गई तो लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाएंगी, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बात को समझना होगा भाई। अब देखो ये हम लोग इसको थोड़ा सा ये स्टेप अब लिखेंगे क्या कि फ्रॉम, देखो दो इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बना है इक्वेशन फर्स्ट और दूसरा इक्वेशन क्या बना है सेकेंड। हम लोग एक स्टेप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 से। देखो जी ARS, और यहाँ पे देखो एंगल का वैल्यू जो था CSQ के बराबर था, यहाँ पे देखो CSQ प्लस में था CS, जहाँ पे CSQ दिया गया वहाँ पे ARS लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो सब लोग व्हाइट बोर्ड पे नजर दौड़ाओ, ARS का वैल्यू जो है वो CSQ के इक्वल है एंगल के, तो जहाँ पे दिया गया CSQ प्लस में CSR, तो CSQ की जगह पे मास्टर ARS लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, दोनों इक्वेशन से। तो हम लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे एंगल ARS CSQ की जगह पे इसको रिप्लेस कर रहे हैं,
एंगल लिखेंगे सी एस आर और इन दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री। देखो जी एंगल ए आर एस और सी एस आर इन दोनों एंगल का सम कितना प्रूफ करके ला दिए 180 डिग्री। और यही रिजल्ट हमसे पूछ रहा था कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री 180 डिग्री प्रूफ करके लाना था। लिख सकते हैं दिस एंगल्स आर the sum of two angles are 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। ये जो रिजल्ट आ गया दोनों का दोनों एक दूसरे का क्या है सप्लीमेंट्री, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है हेंस प्रूफ, क्योंकि सारा स्टेटमेंट दिया गया था। ये हम लोग का थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखो जी बार बार कर रहे हैं कि चैनल को भाई सब्सक्राइब करना है, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला है। भले मास्टर थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में है, लेकिन एकदम तुमको कोशिश कर रहा है सारे लोगों को कि बेस्ट एफर्ट लगा करके कि मास्टर समझाए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है।